Please subscribe my channel, like and share the video। जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा, भवानी देवी ने अपनी बहू के हाथ से सोने के कंगन निकाल के अपने दामाद को दे दिए। उसके आगे की कहानी देखने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। भवानी देवी के घर पे दस्तक होती है। कौन है भाई? जी रामलाल जी हैं? हाँ हैं। रामलाल, देखो कोई मिलने आया है। अरे आप? हाँ, ये जो श्रीमान जी हैं वो कौन हैं? वो इस घर के दामाद जी हैं, सत्यनारायण का प्रसाद लेकर आए हैं। अरे ये सत्यनारायण जी का प्रसाद नहीं, नारायण होटल का लड्डू है ये। मैंने अपनी आंखों से इन्हें लड्डू खरीदते हुए देखा है। बड़ा बदमाश है। छी छी छी, हद हो गई है। इसका मतलब ये सारा प्रसाद का नाटक बहू रानी के कंगन उतरवाने के लिए था। इस तरह तो ये सारा घर लूट लेगा। नहीं नहीं, मुझे बंबई जाकर मनीष बाबू को सब बताना होगा। रामलाल मनीष से मिलने के लिए बम्बई के लिए निकल जाते हैं। होटल के लड्डू को सत्यनारायण का प्रसाद बोलकर बांटा गया। छी छी छी। इतना ही नहीं, बहू रानी के हाथ के कंगन भी उतरवा लिए। कहने लगे मन्नत मांगी है, चढ़ावा देना है। ऐसी सास मिलने पर कंगन तो क्या काका, वो तो घर ही लुटवा देगा। हमारी माँ को फिर भी नहीं समझ में आता है। ऐसे दामाद की तारीफ हो रही है और घर के बहू बेटे को चैन की रोटी भी नसीब नहीं। बेचारी सीमा को खेलने के लिए खिलौने नहीं। और ये श्रीमान जब तशरीफ लाते हैं तो 20-25 हजार का माल लिए बगैर जाते ही नहीं है। लेकिन तुम्हारे भैया और सुनीता बहन कुछ बोलते क्यों नहीं? सालू, तुम हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जानती। हमारे पिताजी बहुत सूरमा आदमी थे, पर जो भी दबदबा था घर के बाहर था। घर के अंदर माँ की हुकूमत चलती थी। जहाँ बेचारे पिताजी कुछ नहीं कर सके, वहाँ भैया भाभी की कौन सुनेगा। लेकिन अपने घर की जिम्मेदारी हमारी भी तो है। अरे काहे का अपना घर, मैं उस घर को हमेशा के लिए भूल चुका हूँ। नहीं नहीं छोटे मालिक, ऐसा मत कहिए। मैं उस ईंट पत्थर के मकान या धन दौलत के बारे में नहीं कह रहा। जरा उन जिंदा इंसानों के बारे में तो सोचिए, जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते, जो अपने मन को मार कर जो दिखता है देखते और सहते रहते हैं। मैं पूछता हूँ, और कितने दिन तक चलता रहेगा? रामलाल काका, मुझे भी कष्ट होता है। मेरा तो खून का रिश्ता है उनके साथ, लेकिन माँ की मर्जी के बगैर किसी की कुछ चलती है क्या? कितने बार भैया भाभी से कहा है गांव छोड़कर यहाँ आ जाओ, और तुमसे भी कहता हूँ वो घर इंसान के रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं रहते हमारे साथ? क्यों रहे तुम्हारे साथ? एक तरफ खून का रिश्ता बताते हो और दूसरी ओर उनसे संबंध भी नहीं रखना चाहते। मैं नौकर हूँ उस घर का, नमक खाया है मैंने। मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, चलता हूँ। रामलाल काका, नहीं बिटिया नहीं, बड़ी आशा लेकर आया था। ठीक है, भगवान को जो मर्जी होगी वही होगा। इतना कहकर रामलाल काका वापस चले जाते हैं। इधर रात में सालू को नींद नहीं आ रही थी। रामलाल के द्वारा कही गई बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थी। उन जिंदा इंसानों के बारे में तो सोचिए, जो जुबान रखते हुए भी बोल नहीं सकते, जो अपने मन को मार लेते हैं। सालू, उठ क्यों गई? मुझे नींद नहीं आ रही। क्यों? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मेरी बात मानोगे? अरे बाबा, तुम्हारी कौन सी बात नहीं मानी हमने? बोलो क्या बात है? पहले वचन दो। अच्छा बाबा, दिया वचन। मैं अपनी ससुराल जाना चाहती हूँ। ससुराल? होश में तो हो तुम? अपना इतना बड़ा घर है, परिवार है, फिर हम पराये लोगों की तरह उनसे अलग क्यों रहें? अचानक आज तुम्हारे मन में ये पागलपन कैसे घुल गया? अचानक नहीं, शादी से पहले ही मैंने सोच लिया था।
अच्छा, शादी से पहले। इसका मतलब तुम पिताजी के अपमान का बदला लेना चाहती हो। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर वहां जाने की जिद क्यों? तुम समझते क्यों नहीं? रामलाल की आंखों के वो छलकते आंसू बार बार कह रहे थे, उन जीते जागते इंसानों के बारे में सोचो। तुम्हारे भैया भाभी और सीमा की हालत के बारे में सोच सोच के हलचल मच रही है। हम वहां जरूर जाएंगे, प्लीज। लेकिन इतना जरूर सोच लो, मेरी माँ तुम्हें घर के अंदर कदम भी नहीं रखने देगी। मुझे विश्वास है, मुझे उनकी ममता और आशीर्वाद जरूर मिलेगी। कुछ भी हो, हम जरूर जाएंगे। तो हम रिटर्निंग का टिकट लेके चलेंगे, क्योंकि हमें हवेली के बाहर से ही लौटना पड़ेगा। अगले दिन सुबह सालू गांव जाने के लिए तैयार हो जाती है। भगवान, आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर जा रही हूँ मैं। मुझे शक्ति दो, मैं उसे निभा सकूं। पापा। बेटी, जब तुम ससुराल जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है तुम वहां सुखी नहीं रहोगी। पापा, शादी के बाद लड़की का घर ससुराल होता है। मुझे आशीर्वाद दो पापा कि मैं उस घर को सुखी बना सकूं। बेटी, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद दूंगा कि तुम अपनी सास की कठोरता को प्यार और ममता में बदल देने में सफल हो। माँ, बेटी, अपनी सास के सुख दुख को अपना सुख दुख समझना, उनकी सेवा करना, यही बहू का धर्म है। जाओ बेटी। माँ। कर्नल साहब अपनी बेटी और दामाद को विदा कर देते हैं। भाभी। मनीष, तुम बाहर ही खड़े रहना, अभी अंदर मत आना। मैं अभी आई। राम राम छोटे मालिक। राम राम बहू रानी। राम राम रामलाल काका, कैसे हो? सब राम जी की कृपा है। अरे ड्राइवर भैया, जरा सामान तो उतरवाओ। जाओ बहू रानी, जल्दी जाओ। सुनीता जी घर की छोटी बहू को गृह प्रवेश करवाती हैं। आओ, अब अंदर आओ। तुम नहीं, पहले देवरानी आज लक्ष्मी बहू के रूप में मेरे घर में पैर रख रही हैं। सालू, अनाज से भरे हुए इस बर्तन को पैर से लुढ़का कर अंदर गिरा दो और फिर लांग कर घर में प्रवेश करो, जिससे तुम्हारा घर हमेशा अनाज से भरा रहे। तभी वहां भवानी देवी का आगमन होता है। ठहर, तू वहीं ठहर। क्यों री सुनीता, तुझे ये सब करने को किसने कहा था? चल जा अंदर। कल्पना, ये दरवाजे पर कौन पराये लोग आए हैं? पराए कोई नहीं है माँ, अपने ही हैं। कल्पना, कह दे उन्हें, मैं उन्हें नहीं पहचानती। दीदी, उनसे कहो उनके छोटे बेटे आए हैं। उनकी धर्मपत्नी इस घर की छोटी बहू आई है। मेरा छोटा बेटा था, पर अब नहीं। अशुभ बातें मुंह से मत निकालिए माँ जी। देखा माँ, तुम्हें अकल सिखाने आई है। निकाल दे, निकाल दे इसे यहाँ से। बाप बड़े घमंड से कह के गया था, मेरी बेटी तुम्हारे चौखट पर पाँव नहीं रखेगी। फिर क्यों आई है यहाँ? उन्होंने कहा होगा, मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं इस घर की नई बहू हूँ और इस घर में प्रवेश करने आई हूँ और करके ही रहूंगी। सालू, बहुत तमाशा हो चुका, अब चलो यहाँ से। नहीं, मैं इस रस्म को पूरा करके अंदर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, तो ये बात है, तो मैं ही ठोकर मारती हूँ इस घर में अंदर आने की रस्म को। मैं कहती हूँ चली जा यहाँ से। नहीं माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, मुझे आपको अपनाना ही होगा। तू ऐसे नहीं जाएगी, धक्के मार के निकालूंगी तुझे। भवानी देवी अपनी बहू के ऊपर हाथ उठाती हैं। बहू उनका हाथ पकड़ लेती है और ज़बरदस्ती गृह प्रवेश की रस्म को निभाकर अंदर प्रवेश कर जाती है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई मेरे दोस्त। इसके आगे की कहानी देखने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें।
फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।